अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफे में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीर अंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भागदौड़ के बाद दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजिर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और ये पार्टी वापस हो गई। सलाउद्दीन अयूबी बेताबी से इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अयूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से उसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। उसके पीछे उसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सलाहुद्दीन अयूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यकंत खून जोश मारकर उनके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलीबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि फला दिन और फला रात यूनानियों, रोमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बहरा रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतार कर हमला कर दे। हमले की इत्तला मिलते ही 500 सुडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बयाक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। उसके एवज नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तहखाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नायबीन को उनके मकानों में नजरबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आजाद कर दी गई। उसके जाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के उस खत में जो पकड़ लिया गया था, हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 जहीन आदमियों को यह पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया गया। आदमियों को यह जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। उन्हें रवाना करके इस सूडानी फौज को मिस्री फौज में मदगम करने का हुक्म रोक लिया। 8वें रोज पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए थे और फ्रैंक का जवाब यानी नाजी के नाम ले आए थे। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सुडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाहुद्दीन अयूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही ना रहे। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी की इजाजत से इन 2 पैगंबरों को नजरबंद कर दिया। ये बाजत नजरबंदी थी जिसमें इन दोनों आदमियों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश ना हो जाए। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहरा रूम के साहिल पर उन मुकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया जहां सलीबियों की बहरिया को लंगर अंदाज होना और फौजें उतारना थी। उन्होंने इन मकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मुहर सराजुद्दीन ने लिखा है कि सुडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्ने सुलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसका कोई नायब भी सामने ना आया। वो सब कैद में थे। मगर एक और मूर्ख हत्याची लिखता है कि सुडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताम ये दोनों मूर्ख बाकी वाकयात पर मुत्फिक नजर आते हैं। उन्होंने लिखा है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नाबीन को कैद में सजा मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। इन दोनों मूर्खों और तीसरे मूर्ख लेन पोल ने भी सलीबियों की बरिया के आदाद शुमार एक जैसे ही लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया, जिसमें फ्रैंक की यूनान रोमियो और सिसली की बहरिया शामिल थी, मुताहिदा कमान में बहरा रूम में नमूदार हुई।
मरखों के आदाद शुमार के मुताबिक जंगी जहाजों की तादाद 50 थी। उसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे। उनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी। इस फौज का सलीबी कमांडर एड्रिक था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी, उनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं किया जा सका। जहाज 2 कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने दफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगर अंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजरेने से फेंकी हुई थी और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशलों की मानी थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाजों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था जैसे बहरा रूम जल रहा हो। सलीबियों के जहाज रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। उनमें से सलीबी फौज समंदर में कूद गई। इनमें जो सिपाही साहिल की तरफ आए, वो सुल्तान अयूबी के तीरंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुकी के रास्ते रवाना किया था। फ्रैंक सलीबियों की बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की तलाह मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहां की दुनिया ही बदल गई थी। बाहरे रूम में सलीबियों का मुत्तहदा बेड़ा नजर आतिश हो गया और फौज जल और डूबकर खत्म हो गई। सलीबियों का एक कमांडर एमलरिक बच गया। उसने हथियार डालकर सुलह की दरखास्त की, जो बहुत बड़ी रकम के एवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और सिसली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाजत दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमामतर बचे कुछ जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1169 के रोज सलेबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अयूबी को तावान अदा किया। बेशतर मुरन और माहरीन हर्बोजर्ब ने सलाहुद्दीन अयूबी की इस फतह का सहरा उसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा है। रकासा जिकोई का जिक्र इस दौर के एक मराकशी वाका निगार असद अल अस्दी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी इसी वकाए निगार की तहरीर से हुआ है। खैर, ये तो इब्तिदा थी। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में गिर गई। सलीबियों के बाहरी बेड़े और अफवाज को बहरा रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अयूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके में ही मौजूद थे। 7 दिन गुजर गए थे। सलीबियों से ताबान वसूल किया जा चुका था, मगर बहरा रूम अभी तक बचे कुचे बहरी जहाजों को और कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलीबी मल्ला और सिपाह जलते जहाजों से समंदर में कूद गई थी। दूर समंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाजों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। उनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाजों को समंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियां रवाना कर दी थी और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाएं, और जो इस काबिल ना हो उनमें से सामान और काम की दीगर चीजें निकाल लाएं। कश्तियां चली गई थी और जहाजों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज्यादातर असलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लहरें उन्हें उठाकर साहिल पर पटक रही थी। उनमें कुछ तो जली हुई थी और कुछ मछलियों की खाई हुई। बहुत सी ऐसी थी जिनमें तीर पैव थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों के तीरों, नेजों, तलवारों और दीगर असले का मुना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असले के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी समंदर से बाहर आ रहे थे। इन भूखे प्यासे थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर ला फेंकती, वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे।
साहिल की मीलों में यही आलम था। सुल्तान अयूबी ने अपने सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया और इंतजाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समंदर से निकले उसे वही खुश कपड़े और खुराक दी जाए, और जो जख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वही हो जाए। इस एतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहे थे। वो अपने खमे से कोई 2 मील दूर निकल गए। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक समत समंदर और अकब में सहरा था। ये सरसब सहरा था जहां खजूर के अलावा दूसरी अम के सहराई दरख्त और झाड़ियां थी। सुल्तान अयूबी घोड़े से उतरे और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़े। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उनके साथ थे। उन्होंने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वही ठहरने को कहा। उनके साथ 3 सालार थे। उनमें उनका रफीके खास बहाउद्दीन शदाद भी था। वो इस मार्के से एक ही रोज पहले अरब से उनके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था। समंदर में तलातुम नहीं था। लहरें आती थी और चट्टानों से दूर ही वापस चली जाती थी। अयूबी टहलते टहलते दूर निकल गए और मुहाफिज दस्ते की नजरों से ओझल हो गए। उनके आगे पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़े हो गए जिसकी बुलंदी 2-2.5 खस थी। उन्होंने बाहरे रूम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सुल्तान अयूबी की आंखों में उतर आई हो। उनके चेहरे पर फत नुसरत की मसरत थी और उनकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तंग गई थी। उन्होंने नाक सुकेड़कर कपड़ा नाक पर रख लिया और बोले, किस कदर ताफुन है। उनकी और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगी। फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी। फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गेंद पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उधर गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गए तो 1520 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थी जैसे सलाहुद्दीन अयूबी को देख रही हो। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलीबी की खोपड़ी है। अयूबी कुछ देर खोपड़ी को देखते रहे। फिर उन्होंने ने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, इन लोगों की खोपड़ियां मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर है। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की आधी होती जा रही है। सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। शदाद ने कहा, फस्तीन पर सलीबी काबिज है। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस ना हो। शदाद सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजरें आतिश करके डबो सकोगे? या तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाते। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में इसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहे थे। चलते चलते रुक गए, झुककर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी स्लिप थी
जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। उन्होंने इन लाशों के बिखरे हुए आजा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उनके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाते खोपड़ी तक गए। 3 गिद्ध खोपड़ी की मल्लकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिले। कहने लगे, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रुए जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने उसकी खोपड़ी पर रख दिए ताकि उसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हक़ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शदाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों को कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहां से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, हम फलस्तीन लेंगे, मगर फलस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल है। वो चलते चलते रुक गए और बोले, कुफ्फार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फलस्तीन जरूर लूंगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहद उफ तक ले जाऊंगा। मगर मेरे रफीकों, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे। हम जंगजू अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे, मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आजाद हैं, मगर वो आजाद नहीं होंगे। मैं फलस्तीन ले लूंगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फलस्तीन गवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 500 सुडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूं जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए ना सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा सन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ उद्दीन अयूबी की पीठ थी। सालारों में से कोई भी उधर नहीं देख रहा था। सबने बिदक कर उस तरफ देखा जहां से तीर आया था। उधर नौकीली चट्टानें थी। तीनों सालार और सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह उमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शदाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पारकाब था। उनके घोड़ों के सर पर टापू सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सालार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके पीछे चले गए। एक सालार ने उन्हें देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए, मगर सुल्तान अयूबी रुके नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गए तो उन्हें ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आई। वो अपने सालारों को साथ पिछली तरफ उतर गए और हर तरफ घूम फिरकर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर न आया।
मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतरकर वहां गए जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उन्होंने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाव में लगाया, वरना गर्दन या पीठ पर लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उन्होंने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशैन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने हंसकर कहा, मैं बहरे रूम में कुफ्फार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही है, मगर मेरे अजीज दोस्तों कभी ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूं। यह फन्ने हर्बो जर्ब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गए और अपने कैंप की तरफ चल पड़े। उनके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को और एक ने अपना घोड़ा उनके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंच ना सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस तीर पर जरा भी परेशानी का इजहार ना किया जो किसी ने उन्हें कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सलारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहे थे कि जासूस और शबून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहे थे, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा का धरा रह गया। तुम सब फरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हो। बारीक बीन दूरंदेश खुद फैसला रखने वाले जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की मानिंद ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुत हो, चीते की तरह झपटना जानते हो, ओकाब की तरह उनकी नजरें तेज हो, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हो, मुसल्ला दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सके, उनमें शराब और किसी दूसरी नशावर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए, औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और जर जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाए। वो नजर अपने फर्ज पर रखें, अपने दोस्तों और उनके कमानदारों को खासतौर पर जहन नशीन करा दे कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेआनी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम इस्मतों के मुहाफिज हैं, इस्मत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई है, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफ कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगबान।